हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन आवर यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी बीएड परीक्षा 2022 जो कि 6 तारीख को एग्ज़ाम है, यानी 6 जुलाई को एग्ज़ाम है। हम एग्ज़ाम डेट को देखते हुए सामान्य अध्ययन यानी ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार यही सेम क्वेश्चन, सेम प्रश्न और क्या सेम आंसर पूछा जाता है, यानी ऑप्शन भी सेम रहेगा और क्या क्वेश्चन भी सेम रहेगा। तो दोस्तों, आप हमारा वीडियो देखकर पछताइए, बिना देखे मत पछताइए, क्योंकि अगर आप इस समय हमारा वीडियो नहीं देखेंगे और एग्ज़ाम के बाद अगर हमारा वीडियो देखते हैं तो आप यही कहेंगे सर जो पढ़ाए वही है। तो दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम ना लेते, हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हम सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय क्रियाकलाप पारितंत्र को न्यूनतम हानि पहुंचाता है। मतलब वह कौन सा क्रियाकलाप है मानव द्वारा जो क्या करता है, सबसे कम पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, जैविक खेती। दूसरा क्या है, स्थानांतरित खेती। तीसरा है शहरीय प्रताड़न और चौथा क्या है, पेड़ों की कटाई। पेड़ों की कटाई करेंगे तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा पर्यावरण का नुकसानदायक हो, इसलिए हमारा ये वाला आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, शहरी प्रसारण। अगर आप गांव को शहर बनाने लगेंगे तो वहाँ के जो वातावरण क्या होगा, जो वहाँ के पेड़ पौधे होंगे आप उसको काट कर वहाँ क्या घर बनाएंगे, तब भी हमारा क्या होगा, पर्यावरण क्या हो जाएगा, दूषित होगा। दूसरा क्या कह रहा है, स्थानांतरित खेती। स्थानांतरित खेती को झूम खेती भी कहते हैं, जो कि क्या पूर्वोत्तर राज्यों में होता है। क्या ये खेती कहाँ पे होता है, पूर्वोत्तर राज्यों में होता है, पूर्वोत्तर राज्यों में होता है। झूम खेती किस प्रकार का होता है, इसमें क्या करते हैं, जैसे जंगल हुआ, जंगल को काट के वहाँ के क्या करते हैं, घास फूस को जलाकर उसमें कृषि करते हैं। कृषि करने के बाद क्या करते हैं, खेतों को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, उसमें फिर से घास वास उगाता है, पेड़ उगाता है, लेकिन उसमें दोबारा खेती नहीं करते हैं। और पहला ऑप्शन क्या है, जैविक खेती, जो कि क्या है, कृषि के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, जैविक खेती करने से क्या होता है, पर्यावरण को बहुत ही कम हानि पहुंचाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पारितंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, एक तालाब का पारितंत्र। दूसरा है एक वृक्ष का पारितंत्र। तीसरा है एक घास का स्थलीय पारितंत्र। चौथा है इनमें से कोई नहीं। जो संख्या का पिरामिड होता है, एक वृक्ष का पारितंत्र में क्या होता है, संख्या का पिरामिड क्या हमेशा उल्टा बनता है। उल्टा कैसे बनता है, इस प्रकार बनता है, जैसे एक वृक्ष हो गया, यहाँ क्या हो गया, एक पेड़ हो गया, एक पेड़ हो गया और उसमें जैसे मान लीजिए आम फल रहा है, तो आम खाने वाले क्या रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं, और उनको खाने वाले लोग क्या रहते हैं, उससे भी ज़्यादा रहते हैं। इसलिए क्या होता है, जो पारितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है वो क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। वो किस में होता है, एक वृक्ष में, क्योंकि अगर एक वृक्ष है तो उसको खाने वाले बहुत से लोग रहते हैं। जैसे एक वृक्ष को, जैसे एक छोटा सा पेड़ हुआ, उसको क्या बकरी खा गई, बकरी को कौन खाया, शेर खा गया, चीता खा गया, मांसाहारी जितना हो गए वो भी खा गए, उनको भी खा गए, उनको क्या खाए, आग भटक खा लिए। तो क्या होता है, संख्या का पिरामिड यानी क्या हो रहा है, उल्टा चल रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, किसके तहत, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत मनाया जाता है। ये मनाना कब से स्टार्ट हुआ था, 1987 से प्राप्त हुआ था। इसकी जो थीम थी क्या थी, ओजोन परत संरक्षण, जिसका रिजल्ट क्या हुआ था, बहुत सफल हुआ था। इसीलिए 16 सितंबर को क्या हो रहा है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जा रहा है। और ये क्या करता है, हम पराबैंगनी किरणों से क्या करता है, हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है। किससे करता है, पराबैंगनी किरणों से
हमारे पृथ्वी की रक्षा करता है। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अब हम जान लेते हैं 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। और 12 अक्टूबर को क्या कुछ नहीं मनाया जाता है। और जो 10 दिसंबर है, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यानी 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? तो घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? मैगाट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैगाट होता है। मैगाट नहीं, मैगाट होता है। यह सफ़ेद मुलायम सिलेंडर के आकार का क्या होता है? पाद विहीन होता है। इसमें सिर का भाग भी दिखाई नहीं देता है। जो सिर का भाग होता है क्या होता है? दिखाई नहीं देता है। और ये सिलेंडर के आकार का होता है, एकदम सफ़ेद होता है और क्या मुलायम होता है। तो घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? मैगाट कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर कौन लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो क्या है? लोकसभा को क्या कर सकता है? कभी भी भंग कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल कितना? अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 85 के तहत क्या कर सकता है? 85 यानी खा के तहत 85 खा के तहत क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो भारत वर्ष पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1954 में। भारत रत्न क्या है? देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो 1954 में क्या किया था? प्रारंभ किया गया था। ये पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाए। दूसरा क्या हो जाए? गलत हो जाए। चौथा क्या हो जाए? गलत हो जाए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और यह क्या है? सर्वोच्च सम्मान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? पहला ऑप्शन क्या है? सौर ऊर्जा। दूसरा ऑप्शन क्या है? ज्वारीय ऊर्जा। तीसरा ऑप्शन क्या है? पवन ऊर्जा। और चौथा ऑप्शन क्या है? उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सौर ऊर्जा को ही क्या कर सकते हैं हम दोबारा, जैसे एक बार ख़राब हो गया सौर ऊर्जा को, ये कभी ख़त्म नहीं होता है, इसको हम पुनः बना सकते हैं। ज्वारीय ऊर्जा है, इसको भी हम पुनः बना सकते हैं। पवन ऊर्जा है, इसको भी हम पुनः बना सकते हैं। लेकिन जो अनवीकरणीय होता है वो क्या होता है? कोयला एक बार जल जाता है, दोबारा उसका यूज़ नहीं होता है। पेट्रोल हो गया, ये भी अगर एक बार ख़त्म हो जाता है दोबारा नहीं होता है। डीजल हो गया, ये सब किसके हैं? नवीकरणीय के। किसके? नवीकरणीय के हैं। और नवीकरणीय कौन कौन सा स्रोत है? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा, तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में स्थित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन पहला क्या है? नंदा देवी। दूसरा क्या है? जिम कॉर्बेट। तीसरा है काजीरंगा। चौथा क्या है? कान्हा देवी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्या है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी इसका क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क था। क्या था? हेली नेशनल पार्क था। बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? जिम कॉर्बेट। ये जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। और नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। और क्या कह रहा है? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? ये कहाँ है? मध्य प्रदेश, यानी कहाँ है? एमपी में है। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। तो हमने क्या किया? चारों ऑप्शन को जान ली। नंदा देवी, जिम कॉर्बेट और कौन कौन सा है? फूलों की घाटी, राजा जी, गोविंद गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, मालन पशु विहार, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में है। और क्या असम में कौन कौन सा है? मानस है, काजीरंगा है, नमेरी है, गर्म पानी है, ये सब कहाँ है? असम में है। असम किसके लिए, ये काजीरंगा किसके लिए मशहूर है? चीता और हाथी के लिए। कान्हा कहाँ है? ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में।
मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है? कान्हा, माधव, बांधव, पेच, तातापानी, पंचमुड़ी, सतपुड़ी, ये सब कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संकटग्रस्त एवं विलुप्त हो रहे जीवों को सूचीबद्ध किया जाता है। किसके तहत सूचीबद्ध किया जाता है? रेड डाटा बुक के तहत क्या किया जाता है? सूचीबद्ध किया जाता है। जो संकटग्रस्त एवं विलुप्त हो रहे जीवों हैं उनकी प्रजातियों को सूचीबद्ध रेड डाटा बुक के तहत किया जाता है। रेड डाटा बुक किसके द्वारा लाया जाता है? IUCN के द्वारा। किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के तहत जारी किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किस पौधे से चाय प्राप्त होता है? तो किस पौधे से चाय प्राप्त होता है? कामेलिया साइनेसिस से क्या होता है? चाय प्राप्त होता है। कामेलिया साइनेसिस के द्वारा क्या होता है? चाय प्राप्त होता है। ये एक प्रकार का क्या होता है? पौधा होता है, इसके द्वारा क्या होता है? चाय प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुक्सा बाग परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा बाग परियोजना कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। अब हम जान लेते हैं गुजरात में कौन सा है? नल सरोवर है। नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान है। और कौन कौन सा है? और है गिर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है। अब आगे हम जान लेते हैं क्या? मध्य प्रदेश में, सॉरी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन कौन सा है? गांधी नेशनल पार्क है, चंदौली है, गंगामाल है, संजय तड़ोवा है। कौन कौन सा है? गांधी नेशनल पार्क है, और क्या है? चंदौली है, और कौन है? गंगा नेशनल पार्क है, गंगामाल नेशनल पार्क है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। अगर पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तब क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय दक्षिणी बिंदु जब पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा। अगर उत्तरी बिंदु पूछेगा तब क्या हो जाएगा? उत्तरी बिंदु पूछता है तब क्या हो जाएगा हमारा? इंदिरा काल हो जाएगा। यानी कि उत्तरी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा काल हो जाएगा, प्रायद्वीपीय दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो कन्याकुमारी हो जाएगा, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ग्रेट निकोबार, यानी क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ स्थित है? तो बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा पर स्थित है। जबकि केदारनाथ कहाँ पे है? मंदाकिनी में स्थित है। यहाँ पे क्या है? केदारनाथ। ये क्या है? मशहूर मंदिर है। क्या है? मशहूर मंदिर केदारनाथ है। और यहाँ पे क्या है? अलकनंदा पर क्या है? बद्रीनाथ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? आंध्र प्रदेश। दूसरा क्या है? उत्तर प्रदेश। तीसरा क्या है? महाराष्ट्र। चौथा क्या है? मध्य प्रदेश। तो महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र में क्या है? जो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई क्या है? सर्वाधिक। सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा सड़क पक्की कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। यानी जो बड़े बड़े हाईवे होते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, और वो भी कितना? बहुत लंबी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। तो त्रिपिटक का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से। जो क्या है पिटक है कितने भागों में बांटा गया है, त्रिपिटक को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है जान लेते हैं। त्रिपिटक को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला क्या है, विनय पिटक है, विनय पिटक है। दूसरा क्या है, सुप्त पिटक है, सुप्त पिटक है। तीसरा कौन सा है, अभिधम्म पिटक है। क्या, अभिधम्म पिटक है। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहला है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है, ओम बिरला को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये किससे है, राजस्थान से। कहाँ से है, राजस्थान से है, राजस्थान से। और भी किस मतलब किस पार्टी से हैं, ये बीजेपी से हैं। किससे हैं, भाजपा यानी बीजेपी से हैं। और क्या है, वर्तमान समय क्या है, सांसद थे, सांसद थे। अब अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस राज्य में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, असम में। असम में वो भी किस उद्यान में, काजीरंगा में। कहाँ पे, काजीरंगा में। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये थोड़ा बहुत कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को क्या है, गौरैया दिवस है। 20 मार्च को क्या है, गौरैया दिवस है। अब हम जान लेते 21 मार्च को क्या है, 21 मार्च को क्या है, विश्व वानिकी दिवस क्या है, वानिकी दिवस है। 22 मार्च को क्या है, जल दिवस है। और क्या, 23 मार्च को क्या है, 23 मार्च को क्या है, मौसम विज्ञान दिवस है, मौसम विज्ञान दिवस है। और क्या, 24 मार्च को क्या है, टीबी दिवस है। 24 मार्च को क्या है, टीबी दिवस है। यानी क्या हुआ, 20 मार्च को क्या हुआ, गौरैया दिवस मनाया गया। तो 21 मार्च को क्या हुआ, वो पेड़ों पे जाके बैठे गई, तो इसलिए क्या हुआ, वानिकी दिवस मनाया गया। वहाँ से क्या किया, 22 मार्च को क्या हुआ, जल को देखने लगे। तो 23 मार्च को क्या हुआ, मौसम के हिसाब से क्या हुआ, बारिश हो गई। और 24 मार्च को क्या हुआ, उसे टीबी हो गई। क्या, टीबी हो गई। यानी क्या हुआ, हमने रिलेट करके पढ़ लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में क्या होता है, सहायता होता है। तो ऑप्शन क्या है, पहला चना है, दूसरा क्या है, मटर है, तीसरा क्या है, सेम है। तो उपयुक्त क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चना, मटर, सेम ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से क्या है, सभी समितियां क्या है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। लेकिन किसी ने द्विस्तरीय व्यवस्था लाया था, किसी ने त्रिस्तरीय व्यवस्था लाया था। जैसे अशोक मेहता ने क्या लाया था, द्विस्तरीय व्यवस्था। BR मेहता ने क्या लाया था, त्रिस्तरीय व्यवस्था। यानी बलवंत राय मेहता ने क्या लाया था, त्रिस्तरीय व्यवस्था लाया था। और सबसे पहले पंचायतों का गठन कहाँ हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले में।
और सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? प्रयोग कहाँ हुआ था? प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। स्थापना सबसे पहले राजस्थान में हुआ था, वो भी नागौर जिले में, लेकिन शुद्ध रूप से मूल रूप से प्रयोग कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। वो भी कब हुआ था? 1900 कब हुआ था? 1959 में हुआ था, यानी 11 अक्टूबर 1959 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया है? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कहाँ किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले में। वो भी कब किया गया था? 2 अक्टूबर कब किया गया था? 1959 में। लेकिन प्रायोगिक तौर पे कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1959 को हुआ था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ हमारे द्वारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए हमारा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। धन्यवाद दोस्तों।